हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडू शक्ति विजन चैनल पर। आज हम लोग करने जा रहे हैं यूटेरिया वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन 7500 प्लस का प्रैक्टिस सेट नंबर 43। इससे पहले 42 प्रैक्टिस सेट हम लोग करा चुके हैं, जिसको आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्रभावती गुप्त शासका थी, कहाँ की थी? तो ये वाक्टक वंश की थी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। संगम ग्रंथ तोलकाप्पियम का साहित्यकार आधारित है, किस पे आधारित है? व्याकरण पर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल मनसबदारी व्यवस्था का सुचारू ढंग से संचालन के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो यह है मीर बख्शी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपत द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया? तो ये अकबर के शासनकाल में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तानगढ़ी किस शासक का मकबरा था? तो ये था नसरुद्दीन महमूद का, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, किस सिख धर्म गुरु ने प्रत्येक सिख को पंचककार धारण करने का आदेश दिया था? तो ये गुरु गोविंद सिंह ने दिए थे, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, काबुल के शासक जमान शाह ने किस वर्ष रंजीत सिंह को राजा की उपाधि दी थी? तो ये 1799 में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरियम महल की स्थापना निम्न में किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था अकबर के द्वारा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथन में सही कथन चुनना है। तो पहला पढ़ते हैं, महात्मा गांधी गिरमिटिया प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे, तो ये सही है। दूसरा है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड की वार कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। ये गलत है, क्योंकि उसने समर्थन किया था। तीसरा है, भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था, तो ये सही है। तो 1 और 3 कथन सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डचों द्वारा किस स्थान को गोल्डरिया के नाम से संबोधित किया जाता है? तो ये पुलिकट को, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में भारतीय वस्त्र को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो यह है फ्रांसीसी को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्टन हॉकिंस ने भारत आगमन के दौरान राजगीर से किस भाषा में बातचीत की थी? जहांगीर से किस भाषा में बातचीत की थी? तो ये तुर्की भाषा, ऑप्शन सी। तुर्की भाषा में जहांगीर से कैप्टन हॉकिंस ने बातचीत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक किसे माना जाता है? तो ये लॉर्ड मेयो को, ऑप्शन ए। लॉर्ड मेयो को माना जाता है वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संबंध में प्रकाश संवाहक सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिए थे गोपाल कृष्ण गोखले ने, ऑप्शन ए। प्रकाश संवाहक सिद्धांत गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो ये करती है भारत की जनता के, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो यह है परमादेश का शाब्दिक अर्थ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था? तो ये किया गया था अनुच्छेद 344 के तहत, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप कौन सा है? तो ये है दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, लोयस का पठार है, मतलब किस तरह से निर्मित हुआ है लोयस का पठार? तो यह पवनकृत है, पवन द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मिट्टियों में आमतौर पर निम्न में से किसकी कमी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है जैव पदार्थ की, ऑप्शन बी। जैव पदार्थ की कमी पाई जाती है भारत की मिट्टियों में। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक में कहवा की खेती के लिए उपयोगी मानसून से पहले की बौछारों को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चेरी ब्लॉज। अगला क्वेश्चन है,
मृदा की लवणता मापी जाती है किससे? तो ये चालकता मापी से। ऑप्शन ए मृदा की लवणता। अगला क्वेश्चन है, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो यह है मूंगफली। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है? तो ये करता है मिजोरम। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, चुटक पनबिजली परियोजना किस राज्य में है? तो चुटक पनबिजली परियोजना है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? तो ये रेशा कांच का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, धातुओं के पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों के उत्क्षेपण की परिघटना को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, गैस तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस का जो प्रसार गुणांक होता है वो द्रव से अधिक होता है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी परमाणु का K एवं L कोष भरा है तो उनमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो उनमें हो जाएगी 10। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसे मिथाइल क्लोरोफॉर्म कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ट्राइक्लोरोमेथेन को। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे क्या कहते हैं? उन्हें सहजीविता कहते हैं। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक वैक्सीन नहीं है? तो एलिसा एक वैक्सीन नहीं है। ऑप्शन सी, क्योंकि एलिसा एक परीक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने 1982 में भारत के प्रथम अंटार्कटिक अभियान का नेतृत्व किया था? तो एक ये थे जेड कासिम। ऑप्शन ए। जेड कासिम ने 1982 में भारत के प्रथम अंटार्कटिक अभियान का नेतृत्व किए थे। अगला क्वेश्चन, दुमहल नृत्य शैली किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो ये दुमहल नृत्य जो है संबंधित है जम्मू कश्मीर से। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का पूर्ववर्ती था? तो पूर्ववर्ती थे व्यापार एवं शुल्क पर समान करार। ऑप्शन बी, जो कि विश्व व्यापार संगठन का पूर्ववर्ती था। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो लग्जमबर्ग किस भाषा से संबंधित है? तो यह है फ्रेंच से। अल्जीरिया है अरबी से, और चिली का संबंध है स्पेनिश भाषा से, और कजाकिस्तान का है रूस से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। अगला क्वेश्चन, तंजावुर में प्रथम डेनिश व्यापार समझौता कब कायम हुआ था? तो ये कायम हुआ था 1620 ईस्वी में। ऑप्शन ए। तंजावुर में प्रथम डेनिश व्यापार समझौता 1620। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में निम्नलिखित में कौन सा शामिल नहीं है? इसमें शामिल नहीं है सार्वभौमिक आधारभूत आय का अधिकार। ऑप्शन डी। बाकी का समानता, स्वतंत्रता और सम्मान, जीवन का अधिकार और जीवन यापन स्तर की स्वतंत्रता, ये सब शामिल है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल रेड पांडा डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सितंबर के तीसरे शनिवार को। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 लैंडिंग स्थल को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा मान्यता दी गई है। इसका नाम निम्न में से क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है शिव शक्ति। इसका नाम रखा गया चंद्रयान 3 लैंडिंग स्थल को शिव शक्ति नाम रखा गया। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक होता है, क्या होता है? तो यह होता है जीवों द्वारा संश्लेषित यौगिक जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि का संदमन करता है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये आता है जल पूर्ति संबंधी कार्य, ऑप्शन डी द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन नकदी फसल का उदाहरण नहीं है? तो नहीं है मूंगफली, गन्ना और जूट, ये तीनों नकदी फसल है, बाकी ज्वार नकदी फसल नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है किसान क्रेडिट कार्ड योजना का संबंध निम्न में से निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसमें बताना है कि कौन सही है कौन गलत है। तो कथन एक पढ़ते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 2001 में शुरू हुआ था, जो कि गलत है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 1998 ईस्वी में हुआ है। और दूसरा कथन है यह योजना किसानों को उनकी खेती की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त और समयानुकूल साख समर्थन प्रदान करती है। तो दूसरा सही है, इसलिए केवल 2, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है साख मुद्रा का भुगतान किस प्रकार किया जाता है? तो ये किया जाता है चेकों द्वारा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है भारत में संगठित मुद्रा बाजार का अत्यधिक अस्थिर भाग है। तो कौन सा अस्थिर भाग है? तो ये याचना मुद्रा बाजार अस्थिर भाग है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना कहाँ लगाया गया? तो ये लगाया गया था आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, जब किसी काम में ज़रूरत से ज़्यादा व्यक्ति शामिल होते हैं तो इसे किस बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है? अगर किसी काम में ज़रूरत से ज़्यादा व्यक्ति है तो वैसी बेरोजगारी को हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी कहेंगे, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन चंडकौशिक पुस्तक या नाटक के लेखक कौन है? तो चंडकौशिक नाटक के लेखक है क्षेमेश्वर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन और ये अंतिम क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग प्रमुख स्मरणीय तथ्य में पल्लव वंश पढ़ेंगे। चलिए 50वां नंबर क्वेश्चन है नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं प्लेनीमीटर, ऑप्शन ए। चलिए कुछ स्मरणीय तक देते हैं पल्लव वंश का। पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु। उसके बाद है कि पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी थी कांचीपुरम। उसके बाद अगला पॉइंट है सिंह विष्णु ने मामलापुरम में आदिवराह मंदिर का निर्माण कराया था। कौन मंदिर? आदिवराह। अगला है पॉइंट किरातार्जुनीयम के लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। तो किरातार्जुनीयम के लेखक कौन हो गए? भारवी। नेक्स्ट पॉइंट है मत विलास प्रहसन की रचना किसने की थी? तो ये किए थे महेंद्र वर्मन प्रथम ने। मत विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन प्रथम ने किया था। अगला पॉइंट है महाबलीपुरम के एकास्मक या रथ मंदिर का निर्माण कराया था। तो किसने कराया था? तो ये कराए थे नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नेक्स्ट पॉइंट है नरसिंह वर्मन प्रथम ने वात्पीकोंड पर महामल्ल की उपाधि धारण की थी। वात्पीकोंड व महामल्ल की उपाधि धारण की। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि वात्पीकोंड और महामल्ल की उपाधि धारण किसने किया है, तो ये किए थे नरसिंह वर्मन प्रथम। अगला पॉइंट है नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग कांची आया था। तो कौन चीनी यात्री आए थे? तो हेनसांग। किसके शासनकाल में? तो नरसिंह वर्मन प्रथम। नेक्स्ट पॉइंट है कांची स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? तो कहा था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय। अगला क्वेश्चन है या अगला पॉइंट है कैलाश मंदिर को राज सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? राज सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से। अगला पॉइंट है अरबों के आक्रमण के समय पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था। कौन थे? पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय। किसके आक्रमण के समय? तो अरबों के आक्रमण के समय। अगला पॉइंट है प्रसिद्ध पुस्तक 10 कुमार चरित के लेखक दंडी इन्हीं के दरबार में रहते थे। तो किन के दरबार में रहते थे? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में दंडी रहते थे, जिसने रचना की थी किसका? 10 कुमार चरित का। नेक्स्ट पॉइंट है कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो एक करवाए थे नंदीवर्मन द्वितीय। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमाल मंदिर
2 मंदिर का निर्माण कराया था किसने? नंदीवर्मन द्वितीय ने। इस तरह से हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 43 पूरा किए हैं और इससे पहले का 42 प्रैक्टिस सेट हम लोग करा चुके हैं, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो को एक बार आप फिर से रिवीजन कर लें ताकि हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।